हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट सेक्शन में डिस्कस की थी नॉर्मल फॉर्म। टॉपिक था रैंकोमेट्रिक्स। हमने उसकी 4 टाइप डिस्कस की थी नॉर्मल फॉर्म। एंड आई होप सभी स्टूडेंट्स को नॉर्मल फॉर्म के स्टेप बहुत इजी वे में समझ आ चुके होंगे। अब हम नॉर्मल फॉर्म के अदर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से बचना आपने। ठीक है, हाँ जी। टॉपिक नाम क्या आपका? नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया था, बिल्कुल वैसे कंटिन्यू करना आपने, बिल्कुल वैसे ही। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टॉपिक नहीं किया है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो हर एक स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट, सारी ट्रिक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझा रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं नॉर्मल फॉर्म को। हाँ जी, एज आई टोल्ड यू, बताओ स्टेप्स क्या थे। हम पूरा क्वेश्चन सेम करते हैं नॉर्मल फॉर्म का। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप से आपको याद होगा, फर्स्ट स्टेप का नाम था रो एक्टेंड फॉर्म। तो पूरा क्वेश्चन सेम करना फर्स्ट स्टेप से, बट हमने बीच में 2 स्टेप एक्स्ट्रा ऐड किए थे। वो 2 स्टेप कौन कौन से थे मैं पहले को बता चुका हूँ। हम बाकी क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बताओ स्टेप फर्स्ट क्या था। हाँ जी, एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका? 1 होना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे कितना आपका 1 है। पहले जैसे आपने फर्स्ट स्टेप की थी, ये 1 नीचे वाले क्या होने चाहिए आपके? 0। कितने एलिमेंट्स हैं? 2। दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगाने हैं। किसकी हेल्प से? R1 की हेल्प से ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट R2 में ऑपरेट करना है R2 माइनस 4R1। क्लियर स्टूडेंट्स? और R3 में ऑपरेट करना है R3 माइनस 2R1। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा? A इज इक्वल टू, ऑपरेट कीजिए, प्लस माइनस ध्यान से करना है, 1 माइनस 1 2 माइनस 1। ऑपरेट कीजिए, R1 के ईच एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो 4 माइनस 4 0। यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा। 2 माइनस माइनस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे माइनस 4 था तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, आपका 8 हो जाएगा। माइनस 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 9 हो जाएगा आपका। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4 हो जाएगा। अगेन माइनस करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब R3 में आ जाइए, क्या ऑपरेट करना है? R1 के ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और R3 में से माइनस करना है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। और 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। प्लस स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एलिमेंट ये क्या होता है? 1, नीचे वाले 0। फिर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, जैसे अपने फर्स्ट स्टेप की थी, फर्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करते हैं? इसे 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसे? 1। और 1 कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। बट मैंने आपको लास्ट सेक्शन नॉर्मल फॉर्म में बताया था कि इस टाइप में इसको 1 बनाने से पहले सामने वाले 0 करने, सामने वाले क्या करने? 0। इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेशन। अगेन इसको 1 बनाने से पहले ये सामने वाले 0 करने हैं इस 1 की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट, क्या ऑपरेट करना है आपने? C2 में ऑपरेट करना है C2 प्लस C1, जो ऑलरेडी माइनस है, ऑपरेट प्लस से करेंगे। C3 में ऑपरेट करेंगे C3 माइनस 2C1। एंड देन C4 में ऑपरेट करेंगे C4 प्लस C1। अगेन माइनस है तो ऑपरेट किससे करेंगे? प्लस से, ताकि 0 बन जाए। ऑपरेट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका? A इज इक्वल टू, हाँ जी 1 0 0 ऐड करना है C2 में। हाँ जी 1 माइनस 1 0। हाँ जी 0 प्लस 6 6। और यहाँ पे 0 प्लस 4 4 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगेन 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन माइनस 9 ही आ जाएगा। इसको 2 से 0 हो जाएगा तो माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 ही आ जाएगा। अगेन C4 में C1 ऐड करना है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार स्टेप सुनिए। पहले फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये 1 नीचे सारे 0 करने अपने। फिर नॉर्मल फॉर्म में इसे 1 बनाने से पहले ये सारे 0 किससे करने अपने? कॉलम से। अगेन आई टोल्ड यू, हाँ जी, अब आगे सारे स्टेप वही करने हैं जो आपने फर्स्ट स्टेप में किए थे। अब बिल्कुल सेम करने फर्स्ट स्टेप की तरह। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या था? इसे क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। R2 में ऑपरेट कर दीजिए 1/6 R2। तो क्या आ जाएगा आपके पास? A इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1। यहाँ पे आएगा -9/6, तो वी कैन राइट -3/2। एंड देन यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे 0 4 -6 और 2 आ जाएगा। बस प्लस में स्टूडेंट ध्यान से करना आपने। अगेन पहले 1 होना चाहिए, नीचे वाले 0 रो की हेल्प से, फिर सामने वाले 0 कॉलम की हेल्प से, फिर से 1 बनाया। अब बिल्कुल सेम करें फर्स्ट स्टेप की तरह। ये 1 नीचे वाले क्या करने आपने? 0। फिर कह रहा हूँ, ये सारे 0 करने थे, इसके हेल्प से बस एक बार करने हैं। अब इन्हें 0 नहीं करना आपने,
अब सारा क्वेश्चन सेम करें फर्स्ट स्टेप की तरह। अगेन ये 1, ये 0, सामने 0 कॉलम की हेल्प से, फिर से 1 रो की हेल्प से, नीचे वाले 0 रो की हेल्प से, जैसे आपने फर्स्ट स्टेप की थी। बस अभी आपने एक ही स्टेप एक्स्ट्रा ऐड किया था कि इसको 1 बनाने से पहले ये सारे 0 किए थे, इसकी हेल्प से कॉलम विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशन। बाकी सेम करें फर्स्ट स्टेप की तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये 1 नीचे वाले क्या होते हैं, 0 किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से, और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं। तो ऑपरेट R3 में R3 माइनस 4R2, क्योंकि एक एलिमेंट्स है एक ऑपरेशन, अगर 2 होते हैं दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ, हाँ जी, रो ऑपरेशन, और किसके हेल्प से, इस वाले की हेल्प से जो आपका R2 में है। ऑपरेट करते हैं, क्या आ जाएगा, 1 0 0 0, हाँ जी 0 1 माइनस 3/2 और 1, हाँ जी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 0। ध्यान सुनिए, हमने माइनस 3/2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6, -6 में से -6 माइनस करना है, तो माइनस में प्लस होता है, रिजल्ट इज 0। अगेन ध्यान सुनिए, हमने -3/2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जाए 4, -6 आ जाएगा, -6 में से माइनस करना है -6, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। हाँ जी अगेन इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, और 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगेन 1 कैसे बनाते हैं, जब कोई टर्म नॉन जीरो, कैसी हो, नॉन जीरो, और कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। अब से एक चीज देखिए, यहाँ मुझे 1 चाहिए, बट 1 तभी बनता है जब कोई टर्म नॉन जीरो हो, बट यहाँ ऑलरेडी क्या है, 0। बट मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मैं इन दो कॉलम को, एज यू नो नॉर्मल में रो और कॉलम कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अगर मैं इन दो कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो क्या यहाँ पे मेरे पास 1 की पॉसिबिलिटी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। लिसन स्टूडेंट ध्यान सुनिए, सपोज करो यहाँ 0 होता, मान लो क्या होता, 0, क्या फिर हमें इंटरचेंज करने का फायदा मिलता, बिल्कुल नहीं, फिर तो 1 बनता ही ना। अगर मैं चेंज कर भी देता तब भी यहाँ पे 0 आता, फिर तो 1 बनता ही ना। फिर हम क्या करते, सीधा हम लास्ट स्टेप करते, और हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है कि डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, 0, चाहे रो से चाहे कॉलम से। बट वो तब होता अगर यहाँ पे 0 होता, फिर यहाँ पे 1 की पॉसिबिलिटी बनती ही ना। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे -2 है, तो मैंने क्या देखा कि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो यहाँ मेरे पास 1 बन सकता है। लेकिन सपोज को अगर यहाँ भी 0 होता, फिर इंटरचेंज से कोई फायदा ना होता, फिर 1 बनता ही ना आपका। फिर हम लास्ट स्टेप करते, डायगोनल छोड़ के बाकी सारे 0। बट ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे नॉन जीरो है, तो पहले आप दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 का ऑप्शन बन सकता है फिर आपका। ये बात ध्यान रखनी है आपने, अगर यहाँ नॉन जीरो है और यहाँ 0 आ जाए तो पहले दोनों को इंटरचेंज करना, ताकि यहाँ पे 1 बन जाए, फिर हम लास्ट स्टेप करेंगे। बट अगर सपोज यहाँ भी 0 होता, फिर हम इंटरचेंज नहीं करेंगे, फिर सीधा हम लास्ट स्टेप करेंगे, डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0, चाहे रो से चाहे कॉलम से। बट मैंने क्या देखा कि अगर मैं दोनों को चेंज कर दूं तो यहाँ मुझे 1 मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑपरेट कर देंगे, ऑपरेट C3 इंटरचेंज विद C4, तो A कितना आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 1 -2 0 -3/2 0। देखो स्टूडेंट सब चेक करो, हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या है, मुझे 1 का ऑप्शन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ भी 0 होता, फिर आप इंटरचेंज नहीं करोगे, फिर सीधा आप डायरेक्ट लास्ट स्टेप करोगे, क्योंकि फिर आपको 1 का ऑप्शन नहीं मिल सकता अगर यहाँ भी 0 आ गया तो। बट अगर यहाँ 0, यहाँ पे नॉन जीरो, तो पहले दोनों को इंटरचेंज करना है ताकि यहाँ पे 1 बन जाए आपका। क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप कीजिए, इसे 1 कैसे बनाते हैं। हाँ जी, ऑपरेट R3 में -1/2 R3, तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 1 -3/2, और यहाँ पे 0 0 1 और यहाँ पे 0। क्या स्टूडेंट्स, अब कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होता है, डायगोनल छोड़कर बाकी सारे 0, चाहे रो से चाहे कॉलम से। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेट C3 में C3 - C2 और C4 में C4 + 3/2 C2, इन दो एलिमेंट को 0 बना रहे हैं इस वाले 1 की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशन। तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0, हाँ जी ऑपरेट कीजिए, हाँ जी C3 में C3 - C2 0 - 0 0 1 - 1 0, हाँ जी यहाँ पे क्या 1 - 0 1 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे
जीरो रहेगा आपका। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3/2 से, 3/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा आपका। क्लियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्म कौन सी बन गई आपकी, नॉर्मल फॉर्म। अगेन आई रिपीट, हाँ जी, फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नीचे वाले जीरो विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन, फिर इसको 1 बनाने से पहले सामने वाले जीरो करने हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेशन, उसके बाद सेम क्वेश्चन करना है, फर्स्ट स्टेप कितने हैं, फिर से जीरो बनाना है, फिर से क्या बनाना है, 1। बट यहाँ में ट्रिक बताई थी, जब हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे जीरो आया था, बट यहाँ पे क्या था, नॉन जीरो, तो हमें दोनों कॉलम क्या किया था, इंटरचेंज, ताकि 1 की पॉसिबिलिटी बन जाए। बट अगर यहाँ भी जीरो होता, यहाँ भी जीरो होता, फिर हम इंटरचेंज नहीं करेंगे, फिर हम लास्ट स्टेप करेंगे सीधा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने दोनों कॉलम को इंटरचेंज किया था, फिर आपने इसे 1 बनाया था, और फिर आपने लास्ट स्टेप किया था डायगोनल छोड़ के बाकी सारे जीरो, चाहे रो से चाहे कॉलम से। ये कौन सा फॉर्म बन गया आपकी, नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट्स पहले बता चुका हूं, चाहो तो क्वेश्चन यहां तक भी स्टॉप कर सकते हो, या फिर इसे अगर आपको आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, जैसा मैंने आपको लास्ट सेक्शन बताया था। कैसे बताया था, ये कितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की, तो I3 3/3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये 3 जीरो की एक कैपिटल जीरो आ जाएगी। ये फॉर्म कौन सी बन गई, नॉर्मल फॉर्म। अगर ये आपको नहीं लिखना आता, बस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन यहां भी स्टॉप कर सकते हो, बट ये तभी लिखना है जब आपको ढंग से आता हो, बट कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्म कौन सी बन गई, नॉर्मल फॉर्म, विच इज नॉर्मल फॉर्म। अब लिखना है रैंक, बता चुका पहले भी, रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स। चेक कीजिए, चाहे रो से चाहे कॉलम से, चेक कीजिए, नॉन जीरो रोज भी कितनी है, 3, और नॉन जीरो कॉलम भी कितने हैं, 3। दोबारा चेक कीजिए, नॉन जीरो रोज भी कितनी है, 3, और नॉन जीरो कॉलम भी कितने हैं, 3, तो रैंक इज 3। आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारे स्टेप, फिर कह रहा हूं, बिल्कुल बेस्ट में समझ आ चुके होंगे स्टूडेंट्स, सभी को स्टेप पक्के हो गए। ये कौन सी फॉर्म थी आपकी, नॉर्मल फॉर्म। इसी बेस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमें इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। बताइए फर्स्ट स्टेप क्या था, ये एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1, यहाँ पे 1 क्या ऑलरेडी 1 है। नेक्स्ट नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0, किसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से, और जब जीरो बनाते हैं दोनों पे क्या लगाएंगे, इकट्ठे लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट R2 में R2 + 2R1, क्योंकि माइनस है, ऑपरेट किससे करेंगे, प्लस से, और R3 में R3 - R1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, A = 1 2 -1 3, ऑपरेट कीजिए, 2 - 2 0, 4 - 4 0, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 से, ऐड करना है, -2 + 4 प्लस का 2 आ जाएगा, और 6 - 7 -1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, R3 ऑपरेट कीजिए, R3 - R1, 1 - 1 0, 2 - 2 0, माइनस करना है, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 - 3 -1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ऑपरेट बिल्कुल बेस्ट अप्लाई करना आ चुका होगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था, नॉर्मल फॉर्म में इसको लिसन स्टूडेंट्स, हाँ जी, यहाँ 1 बनाने से पहले हम ये सारे क्या करते हैं, 0 किसकी हेल्प से, इस वाले 1 की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेशन। याद है स्टूडेंट्स, पहले हम सामने क्या करते हैं, 0 किसकी हेल्प से, इस वाले 1 की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेशंस। ऑपरेट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, ऑपरेट, हाँ जी क्या था, C2 में C2 - 2C1, ठीक है, C3 में C3 + C1, हाँ जी ऑलरेडी यहाँ माइनस है, ऑपरेट किससे करेंगे, प्लस से, और C4 में C4 - 3C1। ठीक है स्टूडेंट्स, C2 में ऑपरेट किया C2 - 2C1, C3 में ऑपरेट किया आपने C3 + C1, और C4 में ऑपरेट किया आपने C4 - 3C1। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे ऑपरेट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, A = यहाँ पे आ जाए 1 0 0, ऑपरेट कीजिए, यानी 2 - 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 आ जाएगा, 0 - 0 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 आ जाएगा, 0 - 0 0। हाँ जी, अब C3 में C1 ऐड करना है, 1 - 1 0, 0 + 2 2 आ जाएगा, और 0 + 2 आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है, C4 में ऑपरेट करना है, C4 - 3C1, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 - 3 आपका 0 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आ जाएगा आपका, -1 - 0 आपका -1 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये बताओ सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक स्टेप पक्के हो चुके हैं, कंसेप्ट क्लियर है। लिसन, आप स्टूडेंट एक चीज ध्यान सुनो, लिसन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लिसन, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो किसी भी टाइप से, चाहे वो रो एक्लन हो, चाहे वो रो रिड्यूस हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो नॉर्मल हो,
किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई पूरी रो या पूरा कॉलम कंप्लीटली जीरो आ जाए, किसी भी टाइप में किसी भी क्वेश्चन में कोई पूरी रो या पूरा कॉलम कंप्लीटली जीरो आ जाए, तो सबसे पहले उसे अपने लास्ट वाले से इंटरचेंज करना है, उसके बाद आपने सेम वही स्टेप करना है आपने। आई अगेन रिपीट, लिसन। हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई पूरा रो या पूरा कॉलम जीरो आ जाए, बाकी स्टेप आपने बाद में करने हैं। सबसे पहले अगर कोई रो या कोई कॉलम जीरो आता है कंप्लीटली, तो सबसे पहले उसे अपने लास्ट वाले से चेंज करना है। जैसे यहाँ देखिए, ये सेकंड कॉलम कंप्लीटली क्या आ गया, जीरो। तो लिसन, स्टेप सारे वही करने हैं, लेकिन वो स्टेप करने से पहले सबसे पहले C2 को आपने C4 से इंटरचेंज करना है। सपोज करो कोई रो जीरो आती, तो सबसे पहले हम उसे लास्ट वाली रो से इंटरचेंज करेंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन करते वक्त कोई रो या कोई कॉलम कंप्लीटली जीरो आ जाए, तो सबसे पहले उसे अपने लास्ट वाली रो या लास्ट वाले कॉलम से क्या करना है, इंटरचेंज करना है। उसके बाद आपने सेम स्टेप करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, ये पूरा कॉलम क्या आ गया, जीरो। तो बाकी स्टेप सेम करेंगे, लेकिन इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले कॉलम को जो जीरो आया है, लास्ट कॉलम यानी C4 से क्या करेंगे, इंटरचेंज। उसके बाद हम वही स्टेप कंटिन्यू करेंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो पहले क्या करोगे आप लोग, ऑपरेट C2 इंटरचेंज विद C4, ऑपरेट कर दीजिए। A इज इक्वल टू 1 0 0, लास्ट से चेंज कीजिए, 0 -1 -1 0 2 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 0 0। तो ध्यान रखना, आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कोई पूरी रो या पूरा कॉलम कंप्लीटली जीरो आ जाए, तो सबसे पहले उसे अपने लास्ट रो या लास्ट कॉलम से इंटरचेंज करना है। उसके बाद सेम वही स्टेप आपने कंटिन्यू करना है आपने। तो हमने इसको और C4 को इंटरचेंज कर दिया। अब सेम वही स्टेप करते हैं। बताइए नेक्स्ट क्या था, इसे 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसे, 1। हाँ जी, 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। तो ऑपरेट R2 में ऑपरेट करेंगे -1 इंटू R2, मतलब सेकेंड रो के ईच एलिमेंट को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ओके, ऑपरेट कर दीजिए, 0 1 -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेम लिखेंगे, 0 -1 2 और 0। अब बताइए इससे नेक्स्ट स्टेप क्या था। हाँ जी, एक बार स्टेप गो थ्रू करते हैं। पहले 1, नीचे वाले 0, फिर सामने वाले 0, इसके हेल्प से इसे 1 बना दिया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या था, नीचे वाले एलिमेंट्स 0, किसके हेल्प से, इस एलिमेंट की हेल्प से, और सारे ऑपरेशन इकट्ठे लगाएंगे। तो एक ही एलिमेंट है, तो ऑपरेट R3 में R3 प्लस R2, तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 -2 0, यहाँ पे 0 0, ऑपरेट कर दीजिए, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। हाँ जी, आप से एक से ध्यान सुनो, आपको याद होगा इससे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे एक टर्म नॉन जीरो आई थी। क्या आई थी, नॉन जीरो। तो मैंने कहा था हमने दोनों कॉलम को इंटरचेंज किया था। वो क्यों किया था, ताकि मुझे यहाँ पे 1 का ऑप्शन मिल जाए। क्या मिल जाए, 1 का ऑप्शन। तो लास्ट 2 कॉलम को इंटरचेंज सभी करते हैं, अगर मुझे 1 का ऑप्शन मिले तो। जैसे यहाँ कोई टर्म नॉन जीरो है, तो इन दो को चेंज कर देंगे, तो मेरे यहाँ पे 1 बन सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब ये बताइए क्या इंटरचेंज का फायदा होगा, बिल्कुल नहीं। फायदा क्यों नहीं होगा, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 1 तो बन नहीं सकता आपका। फायदा तब होता है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पे कोई टर्म नॉन जीरो थी, तो हमने इन दो को इंटरचेंज किया था, इंटरचेंज, फिर आपने उसे 1 बनाया था आपने। बट इस क्वेश्चन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी 0, यहाँ भी क्या आपका 0, तो इंटरचेंज का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लास्ट स्टेप करेंगे। और लास्ट स्टेप क्या था, डायगोनल छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0, चाहे रो की हेल्प से चाहे कॉलम की हेल्प से। पिछले क्वेश्चन में ये टर्म नॉन जीरो थी, तो इन दो का इंटरचेंज का फायदा मिला था आपको, ताकि यहाँ 1 बन गया था आपका, याद है ना। बट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इंटरचेंज का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, लास्ट स्टेप करेंगे। और लास्ट स्टेप क्या होता है, डायगोनल छोड़ के बाकी सारे 0, चाहे रो से चाहे कॉलम से। तो ऑपरेट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, C3 में C3 प्लस 2C2, हम इस एलिमेंट को 0 कर देंगे इसकी हेल्प से, सेकेंड कॉलम की हेल्प से। तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू, कर दीजिए, 1 0 0 0 1 0, हाँ जी, क्या आ जाएगा, 0 2 -2 0, ये भी 0, ये आ जाएगा आपका। स्टूडेंट्स, ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, नॉर्मल फॉर्म। आई होप सभी स्टूडेंट्स को नॉर्मल फॉर्म के स्टेप बिल्कुल बेस्ट वे में समझ आ चुके होंगे। तो क्या बन गया, विच इज नॉर्मल फॉर्म, विच इज नॉर्मल फॉर्म। बताया स्टूडेंट्स, रैंक कैसे निकालते हैं, बता चुका हूं बहुत बार, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम
नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस और कॉलम। चेक किए जी सब बच्चे, नॉन जीरो रॉस कितनी है 2 और नॉन जीरो कॉलम भी कितने हैं 2। अगेन आई रिपीट, नॉन जीरो रॉस भी कितनी है 2 और नॉन जीरो कॉलम भी कितने हैं 2। तो रैंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आपका। हाँ जी, दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल फॉर्म। आई होप सभी स्टूडेंट्स को नॉर्मल फॉर्म के बेस पे 3 क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट समझ आ चुके होंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।